नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपने कई सारे जीव जंतुओं को देखा होगा। कोई अंडे देता है, कोई बच्चे देता है, कोई आसमान में उड़ता है, कोई ज़मीन पर चलता है और कुछ जीव जंतु तो पानी में भी रहते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं और कौन से बच्चे देते हैं। और इसी से संबंधित हमारी पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम में एक पाठ है। पाठ 2 में आप देखेंगे कि कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं। कोई देता अंडे और कोई देता बच्चे। बच्चों, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। तैयार हैं? चलिए, मैं आपको एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। ये कहानी है नीतू और निशु की, जो परीक्षाएं दे चुकी थी और गर्मी की छुट्टी हो गई थी। दोनों बहनें छुट्टियों का मज़ा ले रही थीं। एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटी हुई थीं। निशु बोली, दीदी देखो ना, वे 2 गौरैया तिनके चुन रही हैं और उन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही हैं। तो नीतू ने कहा, हाँ, ये अपना घोंसला बना रही हैं। बच्चों, आप जानते हैं घोंसला क्या होता है? वही जहाँ सारे पक्षी अपने अंडे देते हैं। तो फिर ये घोंसलों में अंडे देगी? हाँ, अंडों से उनके बच्चे भी निकलेंगे। कैसे, पता है? देखिए, नीशु अंडे देखने को बहुत उत्सुक थी। गर्मी बढ़ने लगी थी। उन्होंने झरोखे पर पानी रख दिया। बच्चों, क्या आप कभी पक्षियों के लिए पानी रखते हैं? ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है और वह भी प्यासे होते हैं। उनको गर्मियों में वो बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं पानी के लिए। तो हमें अपने घरों में, छत पर, खिड़कियों के पास, बरामदे में ज़रूर पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। तो बहुत उत्सुक है वो उनके अंडों को देखने के लिए। कुछ दिनों बाद जब वो घोंसला बन गया और गौरैया ने उसमें 3 छोटे छोटे और उजले अंडे दिए। निशु जोर जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी, घोंसले में अंडे आ गए हैं। नीतू बोली, गलती से भी अंडों को मत छूना, नहीं तो अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। कुछ दिनों बाद उस घोंसलों से ची ची की आवाज़ आने लगी। निशु ने घोंसले में धीरे से जाके झांका तो खुशी के मारे झूम उठी। अंडों से 3 छोटे छोटी गौरैया निकल आई थी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और वो बहुत खुश थी। उन गौरैयों को देखकर, छोटे बच्चों को देखकर निशु बहुत खुश थी और उसे लग रहा था कि मेरे घर में तो मेहमान आ गए और मैं अब क्या करूँगी, मैं रोज़ इन्हें देखूँगी कि ये कैसे बड़े हो रहे हैं। निशु और नीतू में बहुत उत्सुकता थी। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि घोंसले कहाँ कहाँ होते हैं? गौरैया कहाँ कहाँ घोंसला बनाती है? कभी पेड़ों पर तो बनाती ही है, मगर घरों में भी बनाती है। कभी छोटे से खोल में या पर्दे के पीछे, या जहाँ लोग नहीं आते जाते हैं, जो छोटे छोटे छेद हम लोग छोड़ देते हैं घरों में, वहाँ भी बना लेती है। तो इनकी दोपहर में इनकी ची 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 बहुत सुनाई देती है। जब आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सुबह में और शाम में इनकी बहुत आवाज़ें आती है और ये
खुशी से फुदकती रहती है। आप जानते हैं ये कहती है, मैं हूँ चुलबुली सी गौरैया, स्थिर कहाँ मैं रह पाती, चहक चहक कर फुदक फुदक कर पूरे घर को गुंजाती है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जीव जंतु हैं जो अंडे देते हैं और कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जो बच्चे देते हैं। आइए आगे देखते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं ना, चिड़िया, बत्तख, मुर्गी, कछुआ, ये सारे अंडे देते हैं। देखो देखो, छिपकली भी तो अंडा देती है। सांप काफ़ी डरावना होता है ना, ये भी अंडा देता है। और पानी में रहने वाला घड़ियाल भी अंडा देता है ना। तो इसमें कई पक्षी और जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपने अंडों को बहुत ध्यान से उसकी देखभाल करते हैं। पर आप ये बताइए कि क्या अंडों से बच्चे तुरंत निकल आते हैं? यदि कुछ दिन बाद निकलते हैं तो इस बीच अंडों के साथ उसकी माँ क्या करती है, कैसे उसकी देखभाल करती है, पता है आपको? मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, ये बच्चे तुरंत नहीं निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। कैसे? इस बीच चिड़िया अंडों पर बैठकर उन्हें गरम करती है, ताप देती है, जिसे अंडे सेना कहते हैं। यानी वो उसकी देखभाल करती है, बहुत प्यार से वो उसको गर्माहट देती है, ताकि एक निश्चित समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। और ये कुछ दिनों का होता है, जैसे 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन, ऐसे करके उसके बाद उन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। लेकिन एक और रोचक बात यह भी है कि क्या आप जानते हैं, कुछ जीव जंतु एक बार में एक और कुछ एक बार में अनेक अंडे देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो एक बार में एक अंडे देते हैं और एक बार में अनेक अंडे देते हैं? देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना। और एक बार में एक अंडे देने वाले जीव हैं मुर्गी, बत्तख, छिपकली, कोयल। छिपकली कभी कभी 2-3 अंडे भी दे देती है, लेकिन एक बार में अनेक अंडे देने वाले जीव हैं चिड़िया, छोटी चिड़िया, घड़ियाल, सांप और कछुआ। ये बहुत सारे अंडे देते हैं और ये बहुत सारे अंडों को बहुत ध्यान से छुपा कर भी रखते हैं। तो आपने देखा कि एक बार में एक अंडे देने वाले और अनेक अंडे देने वाले कौन कौन से जीव जंतु हैं? आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो जगह दी गई है उसमें भी भरना है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं ना, ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। इसमें क्या समानता दिखाई दे रही है आपको? कुछ जीव जो बच्चे देते हैं और वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो क्या समानता है? इस चित्र में कुछ समानताएं दिखाई दी आपको? चलिए मैं बताती हूँ। ये चारों अपना दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं। आप देख रहे हैं, गाय और औरत जहाँ केवल एक बच्चा देती है, वहीं कुत्तियाँ और बिल्ली एक से अधिक बच्चे देती है। यही अंतर है। ध्यान से देखिए, है ना, कि ये अपने बच्चों को अपना दूध भी पिलाते हैं और इनकी देखभाल भी करते हैं। मगर कुछ जीव अंडे न देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अपने आसपास ऐसे बहुत से जीव जंतु और उनके बच्चों को आपने देखा होगा, है ना? तो उन जीव जंतुओं के नाम भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उनके चित्र भी आप अपने कॉपी में चिपका सकते हैं, ताकि आपको देखकर भी याद रहे। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
घोड़ा, भैंस, सियार, लोमड़ी, गधा, ये सारे अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये जो जीव जंतु हैं ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। अलग अलग जीव जंतुओं के बच्चों को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आपको पता है वो नाम क्या क्या हैं? आपने भी तो कभी कभी उन नामों से जीव जंतुओं को बुलाया होगा ना। चलें आगे देखिए कि उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं और बकरी के बच्चे को पाठी, भैंस के बच्चे को पररू और मनुष्य के बच्चे को बच्चा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला और सूअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। वैसे ही भेड़ के बच्चे को मेमना और शेर के बच्चे को छौना कहते हैं। और इन सभी बच्चों के नाम अलग अलग हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं और हमें पहचान में आ जाए कि छोटे बच्चों को क्या कहते हैं। इन जीवों में से कुछ एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ एक से अधिक। चूहे के बच्चे देखे हैं आपने? वो बहुत सारे बच्चे देते हैं। चूहा बहुत सारा, वो बहुत छोटा छोटा खरगोश का भी एक बार में बहुत सारा बच्चा देता है। तो आप ये देखिए, हम और भी देखते हैं कि आगे और कौन कौन से बच्चे देने वाले जीव हैं जो एक बार में एक बच्चे देते हैं। गाय जो एक ही बच्चे को जन्म देती है, भैंस, घोड़ा और हथनी ये एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। लेकिन एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव हैं कुत्ता, बिल्ली, शेरनी, बाघिन और मैंने बताया ना चूहा और खरगोश। हाँ, ये एक बार में बहुत सारे बच्चे देते हैं। बाघ के भी बच्चे काफ़ी 2, 3, 4 भी होते हैं। शेरनी भी 2, 3, 4 बच्चों को जन्म देती है। आपने अपने घर में या आसपास बहुत से जीवों के नवजात बच्चों को देखा होगा। तो जिनको देखा है ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो पैदा होते ही चलने लगते हैं। जैसे बताइए? अरे आप तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब बताइए। चलने वाले जो तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं जन्म देने के बाद और चलने लगते हैं। गाय का बछड़ा और भैंस का बछड़ा, हाथी का भी बच्चा खड़े होकर तुरंत चलने लगता है, हिरन का बच्चा। और नहीं चलते हैं जिनके बच्चे वो हैं बिल्ली के बच्चे। और जिनके मुंह में शुरू से दांत होते हैं वो जीव हैं गाय, भैंस और घोड़ी का बच्चा। और जिनके मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं वो हैं मनुष्य के बच्चे और सांप का बच्चा, जिनके मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं। आपने तो देखा होगा अपने छोटे भाई बहनों को, जब वो जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होती है ना? देखा है ना? हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा। और ये सारी बातें आप अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं और याद भी रखें। साथ ही आपको इन सभी जीव जंतुओं के चित्र भी चिपकाने हैं। क्या जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं? आप जानते हैं वो करते हैं कि नहीं? किन्हीं 2 जानवरों को देखिए, अपने मन में सोचिए और आप बताइए कि वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं और हमें लिखकर बताइए कि वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। जैसे बिल्ली, कुतिया, बाघिन अपने बच्चों की देखभाल बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बड़े सावधानी से करती है। वो उसे अपना दूध पिलाती है और हमेशा अपने आसपास रखती है और हमेशा देखती रहती है कि वो बच्चे कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। गाय अपने बच्चे के पास किसी को जाने नहीं देना चाहती है और बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से
बच्चों की देखभाल करती है। जैसे आपकी मम्मी आपकी देखभाल करती हैं ना, आप थोड़ा भी इधर उधर जाते हैं तो अरे निशु कहाँ गई, नीतू कहाँ गई, वो तुरंत बुलाने लगती हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपने देखा कि ये जानवर भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से देखभाल करते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल गंदा नहीं रखते, वो उन्हें अपनी जीभ से चाट चाट कर साफ करते रहते हैं। और एक और रोचक बात है जो आपको जाननी चाहिए कि आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ये अंतर करूँगा कि कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं और कौन से बच्चे देते हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, जिन जंतुओं के कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं। है ना रोचक बात? आप कभी ध्यान से देखिएगा, तोते के कान दिखाई देते हैं क्या? नहीं ना, चिड़िया के भी कान नहीं दिखाई देते, तो ये अंडे देते हैं। और जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। इस वर्ग में कुछ अंडे और कुछ बच्चे देने वाले जीवों के नाम छिपे हैं। जल्दी जल्दी कॉपी निकालिए और उनके नाम खोजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए इसमें कौन कौन से जीव जंतुओं के नाम हैं, ये आपकी पुस्तक में भी है, पुस्तक में ढूंढिए। देखिए मैंने तो यहाँ सभी के नाम लिख दिए हैं, लेकिन आपको ढूंढना है। सबसे पहली लाइन में आप देखिए शुतुरमुर्ग, उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो ऊंट, उसके बाद चमगादड़, उसके बाद बंदर, छिपकली, हाथी, अजगर, गिलहरी, मगरमच्छ, डायनासोर भी है और तितली। कंगारू भी यहाँ लिखा हुआ है। खोजिए खोजिए, आपको अपने किताब में, आपकी जो पाठ पुस्तक है उसमें भी ये मज़ेदार गतिविधि दी हुई है और आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर ढूंढना है और उसे ढूंढकर अपने पाठ्य पुस्तक में, अपनी पुस्तिका में लिखनी है। तो बच्चों मज़ा आया? इस गतिविधि को करके आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हम एक ऐसी कविता हम पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं। तो हंसते खेलते बच्चे, चलिए हम आज एक फिर से कविता पढ़ते हैं। मुर्गी बत्तख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे। मुर्गी बत्तख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे। मेरे साथ साथ बोलिए, ये बच्चे परिवार में देखो लगते कितने अच्छे। ये बच्चे परिवार में देखो लगते कितने अच्छे। कुतिया हमको पिल्ले देती, सूअर देता छौना। कुतिया हमको पिल्ले देती, सूअर देता छौना। सांप छिपकली अंडे देते, बिल्हो चाहे कोना। हमेशा कोने में ये अंडा देते हैं। सांप छिपकली अंडे देते, बिल्हो चाहे कोना। व्हेल डॉल्फिन के बच्चे पानी में है दौड़ लगाते। व्हेल डॉल्फिन के बच्चे पानी में है दौड़ लगाते। चमगादड़ के बच्चे उड़कर अंधेरे में भी धूम मचाते। चमगादड़ के बच्चे उड़कर अंधेरे में भी धूम मचाते। मगर घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोद छिपाते। मगर घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोद छिपाते। कछुए जब देते हैं अंडे बालू का घर बनाते हैं। कौन? कछुआ। कछुआ जब देते हैं अंडे बालू का घर बनाते। बच्चों मज़ा आया? ये ऐसी कविता है जिसको आप याद कर लें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से जंतु अंडे देते हैं
और कौन से जंतु बच्चे देते हैं। तो कैसा लगा, मज़ा आया कि आज हम लोगों ने गौरैया को देखा कि वो कैसे तिनका तिनका चुनकर घर बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है, फिर वो बड़े ध्यान से उसकी देखभाल करती है और उसके बाद उसमें से बच्चे निकल कर आते हैं। और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से जीव जंतु एक बार में कई सारे अंडे देते हैं और एक बार में एक ही अंडा देता है, या एक बार में एक बच्चे देते हैं और एक बार में 2, 3, 4 भी बच्चे देते हैं। मज़ा आया? चलिए फिर हम लोग आगे नए विषय, नए जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।